हेलो एवरीवन, मैं सतीश चंद्र पांडे स्वागत करता हूं आपको आज के इस अंक में, जिसमें हम जानेंगे कि प्रागैतिहास, इतिहास और आदि इतिहास में अंतर। प्रागैतिहास, जिसको अंग्रेजी में प्री हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास को हिस्ट्री और आदि इतिहास को प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। और एक एक बिंदु के आधार पर हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि प्रागैतिहास किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं और आदि इतिहास किसे कहते हैं। सर्वप्रथम हम प्रागैतिहास के बारे में जानेंगे कि प्रागैतिहास क्या है। प्रागैतिहास इतिहास का वह भाग है जिसका ज्ञान हमें पुरातात्विक साक्ष्य, मानव विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, प्राणी शास्त्र, जीवाश्म विज्ञान और भौतिकी से होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इतिहास का यह वह भाग है जो इतिहास से पहले का है और यह वह समय है जिस समय का हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, लिखित साक्ष्य का अभाव होता है। इतिहास का वह भाग जिसका हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है प्रागैतिहास कहलाता है। और इस प्रागैतिहासिक काल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस काल में लेखन कला का अभाव होता है। उदाहरण के तौर पर पाषाण काल। पाषाण काल का जो हम अध्ययन करते हैं वह संपूर्ण अध्ययन प्रागैतिहास में कहलाता है। सामान्य भाषा में यदि कहें तो प्रागैतिहास में हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। दूसरा है आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। और आदि इतिहास इतिहास का वह भाग है जिसमें लेखन कला का विकास तो हो चुका था, लेकिन उसे स्पष्ट तौर पर अभी भी पढ़ा नहीं जा सका है। उसे आदि इतिहास और अंग्रेजी में प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भारत का इतिहास का वह भाग है जिसे आदि इतिहास प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता वह सभ्यता है जिसके बारे में हमें लेखन कला का साक्ष्य तो मिला है, लेकिन उस लेखन कला को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो आदि इतिहास का उदाहरण हड़प्पा सभ्यता है। और तीसरा बिंदु है इतिहास। इतिहास यह वह समय का भाग है जिस समय से हमें लेखन कला का साक्ष्य मिलता है और उसे स्पष्टतः पढ़ा जा सका है, और यहीं से इतिहास का आरंभ माना जाता है। और भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का वह समय है जहाँ से हमें लेखन कला का साक्ष्य मिलता है। अब एक अगर सीधी रेखा अगर हम खींचें और इस सीधी रेखा के 3 विभाजन करें और सबसे प्रारंभ में अगर हम इतिहास को रखें और सबसे प्रारंभ में प्रागैतिहास प्री हिस्ट्री को रखें, बीच में प्रोटो हिस्ट्री या आदि इतिहास को रखें, तो हमारी सीधी रेखा में सबसे प्रारंभिक इतिहास प्रागैतिहास या प्री हिस्ट्री का होगा, बीच का स्थान प्रोटो हिस्ट्री या आदि इतिहास का होगा, और सबसे बाद का इतिहास होगा, अर्थात इतिहास वह होगा जहाँ से हमें लेखन कला के साक्ष्य मिलते हैं। आदि इतिहास समय का वह हिस्सा होगा जहाँ हमें लेखन कला के साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन उसे स्पष्टतः पढ़ा नहीं जा सका है। और प्रागैतिहास प्री हिस्ट्री सबसे प्रारंभिक अवस्था होगी जिस समय हमें लेखन कला का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। इस प्रकार आज के अंक में हमने यह देखा कि प्रागैतिहास, इतिहास और आदि इतिहास में अंतर क्या है और इस अंतर का आधार क्या है। प्रागैतिहास प्री हिस्ट्री, इतिहास हिस्ट्री और आदि इतिहास प्रोटो हिस्ट्री का अंतर लेखन कला को लेकर के है। इतिहास वह है जहाँ से हमें लेखन कला का साक्ष्य मिलता है,
आदि इतिहास वह है जिसमें हमें लेखन कला का साक्ष्य तो मिलता है, लेकिन उसे स्पष्टतः पढ़ा नहीं जा सका है। और प्रागैतिहास इतिहास का वह समय है जिस समय हमें लेखन कला का साक्ष्य नहीं मिलता। और इस समय के इतिहास का अध्ययन हम पुरातात्विक साक्ष्य, मानव विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, प्राणी शास्त्र, जीवाश्म विज्ञान और भौतिकी के द्वारा करते हैं।